यूपी हो, बिहार हो, ये गत हो गई है कांग्रेस की। सारी सीट हम जीत रहे हैं, सारी सीट हम लोग जीत रहे हैं। तेजस्वी से सारे जीत रहे हैं, 150 प्लस, 150 प्लस, 150 प्लस। वो बात की बात भारती हैं, ये मीसा भारती हैं, लालू जी की बेटी हैं। आज देखिए इनके चेहरे पर जोश। सुकेश याद है लोकसभा चुनाव में जब रामकृपाल यादव से हारी थी, एकदम निराश हताश आरजेडी के पूरे खेमे की तरह। और आज देखिए लालू यादव की पार्टी एक तरीके से डेसिमेटेड थी। 22 सीटें आई थी उसको 2010 में। उनकी बेटी चुनाव हार गई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बन पाए थे, वो पत्नी चुनाव हार 10% गई। और उसके सीट नहीं ले पाए बाद थे। लालू यादव जिस तरीके से वापस लौटे, मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जिस तरीके से बीजेपी को बांधा था इस गठबंधन ने, आप कांग्रेस को भले ही पुश टू द वॉल कर दे, लेकिन 101, 101, 41 ग्लिच फ्री एक साथ सीटों की घोषणा, मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार की घोषणा, ये इस तरीके से बांधा था बीजेपी को। बीजेपी ओवर एक्साइटमेंट में। हम लालू और नीतीश की बहुत बात कर रहे हैं, पर रश्मि एक बड़ी तस्वीर शायद हम मिस कर रहे हैं। 1.5 साल बाद एक मोदी जगनॉट जो चला था, जो रथ चला था, जो अश्वमेध हो रहा था, वो रुकता दिख रहा है। रुकता दिख रहा है। ये बड़ी तस्वीर ये भी उभर कर आ रही है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने इस इलेक्शन पे कितना कुछ दांव पे लगा दिया। किसी आजाद भारत में किसी प्रधानमंत्री ने किसी सूबे में इतनी रैलियां नहीं की। कितनी रैली करी है। और सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं है, यहाँ पर ये जरूर हमें अंडरलाइन करना होगा कि पूरी दिल्ली सल्तनत, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, वो पटना में जाकर बैठ गए थे। अनंत कुमार, रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, रामविलास पासवान, राधा मोहन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, आरएसएस का काडर, ये नहीं भूलिए आप। साथ में वो भी खैर हर इलेक्शन में जाता है, बस जिस तरह से संदीप, मुझे बीजेपी के कोई एक नेता कह रहे थे और आरजेडी जेडीयू के कई नेताओं ने भी कहा कि अगर जीत जाए नीतीश कुमार और आरजेडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट 20 सीटें हो गई हैं। अब ये देखिए नीतीश कुमार 2 कदम दूर और कांग्रेस महागठबंधन बहुमत पाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया। 2 कदम दूर बस। बिहार में अब ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, एनडीए की करारी हार होने जा रही है। और नीतीश कुमार को 5 साल के लिए और मुख्यमंत्री बिहार में पूरे रुझान नहीं आए। हालांकि रुझान है जो बिहार से हमें मिल रहे हैं, लेकिन देख लीजिए सिर्फ 2 सीटें और चाहिए और अभी पूरी 25 सीटों के रुझान आने बाकी है। यानी इससे साफ है नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को बिहार में क्रेडिट आप हमें दे दीजिए। दे दे। अरे आपको इंदर डॉक रखा मैंने, और हमारे एडिटर इनपुट ने बिल्कुल साफ कहा कि नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी थी। नीतीश कुमार लालू का गठबंधन अच्छा काम करता दिखेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 218 अभी दूसरी बात बची है वैसे 50 सीटों का डिफरेंस मुझे लग रहा है कि होगा वो 218 सीटों के नतीजे नहीं रुझान आए। 243 कुल मिला के सीटें हैं, और उसमें अगर इस तरह की बढ़त है तो मुझे लगता है 126 हो गया है आंकड़ा, 126 हो गया है। महागठबंधन का आंकड़ा। इसका मतलब बिहार में नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस के गठबंधन को 126 सीटें मिल गई। अब ये लाल की जगह है, मैं अपने प्रोड्यूसर विवेक से कहूंगा अब इसे हरा कर दो और माइनस को प्लस कर दो। अब नीतीश कुमार ने राहत की सांस ली होगी, उनकी मुस्कुराहट रुक नहीं रही होगी, और पता नहीं इस समय बीजेपी एनडीए के खेमे में क्या चल रहा होगा। पता नहीं इस समय जीतन राम मांझी के मन में क्या चल रहा होगा। पता नहीं रामविलास पासवान क्या सोच रहे होंगे, कुशवाहा जी क्या सोच रहे होंगे, और मोदी जी जो कि ब्रिटेन के दौरे पर जाने वाले हैं। मैं अभी मोदी की बात कर रहा था, नरेंद्र मोदी के जलवे की बात, लेकिन उससे पहले एक और अहम आंकड़ा, इस पर हमें ध्यान देना होगा। 100 सीटों पर, 101 सीटों पर आरजेडी लड़ी, अभी 25 सीटों के रुझान आने बाकी हैं, 76 पर बढ़त। इट इज अ स्ट्राइक रेट ऑफ 3/4। मैं आपको यही कह रहा था कि मैं जब कुछ बड़े नेताओं से मिल रहा था तो उन्होंने प्राइवेटली इस बात को कहा कि अगर नीतीश और लालू जीतते हैं तो दोनों को मोहन भागवत जी को माला पहना देना चाहिए जाके। उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया, और वो एक ऐसा फैक्टर था, जिसने इस पूरे चुनाव को लामबंद किया। मुझे लगता है विवेक एक मिनट में करूं, अगर किसी को माला पहनाई जानी चाहिए तो वो सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी को पहनाई जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह कैंपेन कंडक्ट किया, जितना एग्रेशन और जितना अभूतपूर्व किस्म का विचित्र प्रकार का प्रचार, नीतीश कुमार के डीएनए से लेकर के मतलब बिहार का मुख्यमंत्री आतंकवादियों को संरक्षण देता है,
ये अभूतपूर्व नहीं था, सर, ये सचमुच अभूतपूर्व। मैं इस लिहाज से एक बात जोड़ना चाह रहा था, कहीं ना कहीं इसने लोगों को प्रभावित किया होगा। किस पार्टी ने और किस नेता ने इस पूरे चुनाव को व्यक्तिवादी बनाया? ये पर्सनालिटी ओरिएंटेड बाकायदा इलेक्शन बनाया गया और वो भी भाजपा के द्वारा, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व। जलवा कम हो रहा है कि इंडिविजुअल तो सबने बनाया, नहीं वही, अगर सबने बनाया नहीं तो यही फंस गए। मोदी जी ने लालू जी को नहीं, वही फंस गए, वही फंस मोदी ने गए। नीतीश को अटैक किया, नीतीश मोदी ने लालू ने मिलकर मोदी को अटैक किया। वही फंस गए ना, वो फंस गए। पर्सनैलिटी बेस्ड तो इलेक्शन था ही शुरू नहीं, में। पर्सनालिटी बेस्ड था, विवेक उसके जी। अंदर उस पर्सनालिटी पर कोई आक्षेप नहीं था जो पर्सनालिटी लीड कर रही थी बिहार के अंदर। अरे लेकिन उनको तो कम सीटें आ रही है वो सर। फंस गए। अरे सर उससे- उनको तो कम सीटें आ रही है। सीटें आने थोड़ी सरकार माइग्रेट कौन देखिए, बनाएगा? 50% सरकार कौन बनाएगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अरे सर इतना सिंपल कैसे हो सकता है? इतना सिंपल कैसे? माना कई बार हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पर्सनालिटी बेस्ड इलेक्शंस पिछले कुछ सालों में लगातार बोल रही है सुकेश, एक मिनट। बिल्कुल उम्मीद नहीं दिख रहा है टीवी में। तेजस्वी, तेज, महागठबंधन के जितने उम्मीदवार हैं ये तो जीत चुके हैं। आप 3000 से आगे चल रहे हैं, उनको कोई पीछे नहीं कर सकता। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये पर्सनालिटी बेस्ड इलेक्शंस जो हैं, ये पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड हुआ है। नरेंद्र मोदी ने अग्रेसिव कैंपेन किया। नरेंद्र मोदी अग्रेसिव कैंपेन करते हैं। इसमें 2014 के जब चुनाव हो रहे थे, उन्होंने अग्रेसिव कैंपेन किया था, लेकिन किस पॉलिटिकल इतना राइवल स्टेट पर डालने की जरूरत थी? मैं अपनी बात खत्म कर लूं। जब चेहरा नरेंद्र मोदी है और हम पॉलिटिकल पंडित्स, नरेंद्र मोदी के शब्द ही अगर चुरा लूं, हम पॉलिटिकल पंडित्स अगर ये चुनाव नरेंद्र मोदी जीत गए होते तो हम इसके पक्ष में आकलन कर रहे होते कि नरेंद्र मोदी ने चूंकि कैंपेन लीड किया इसलिए वो चुनाव जीत गए। देखिए, कैलकुलेटेड रिस्क होता है पॉलिटिक्स में। जब नीतीश कुमार ने लालू यादव बीजेपी को छोड़ा था, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क था। एक बार वो हारे, शायद दूसरी बार जीत रहे हैं। ये कैलकुलेटेड रिस्क नरेंद्र मोदी एक ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को धाता बताते हैं। एक छोटी सी अरुण जी इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। अरुण जी, इस मामले को यहाँ जब मामला आया है उसको एक रूपक में व्यक्त करें कि लालू जी ने एक बार आडवाणी का रथ रोका था, इस बार उन्होंने उनके चुनावी उस पार्टी के मोदी के रथ को रोक दिया। चुनावी रथ को रोक दिया है। बिल्कुल। सर अपने दर्शकों को जरा फिर से बता देते हैं, अगर आपको ये इतने लंबे चौड़े आंकड़े समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको बता दें कम शब्दों में, बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन जिसमें कि आरजेडी है, लालू जी की, नीतीश की जेडीयू है और राहुल गांधी की कांग्रेस है। इन तीनों ने मिलकर बिहार में नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बीजेपी को पटखनी दे दी है। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान हमें मिल रहे हैं, देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। 243 में से 218 सीटों के रुझान है। एनडीए सिर्फ 90 सीटों पर आगे है और महागठबंधन 124 सीटों पर आगे है। 122 का बहुमत का आंकड़ा है, यानी 10 साल बिहार पर राज करने के बाद, लालू जी के साथ मिलने के बावजूद नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल और मिलने जा रहे हैं और यहीं से तमाम चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आनंद, एक चीज सर मैं आ रहा हूं यहां पर, मैं रिपीट नहीं कहूंगा, पर दिल्ली की झलक देखी है। दिल्ली में एक उम्मीदवार था हु कुड टेक ऑन द मोदी जगनॉट। यहां पर नीतीश और लालू दो लोग थे।